पीनता अपनी पाप पीनता। सकल कामना देत नाम तेरो काम। सीताराम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आज एकादशी तो नहीं, तो फिर भूखे पेट हों आवाज न निकले तो एक बात है, भरपेट खाया होगा। बंदूक में इतनी बड़ी गोली होती है, आवाज धाए होती है, तुम इतने मोटे मोटे लड्डू खा जाते हो, क्या हो गया है तुम्हारी आवाज? भगवान नाम में आलस्य, फिर कथा बनती नहीं है। ये जो ट्यूबवेल में बोरिंग होती है उससे गंगा फूट पड़ती है, खेत के खेत डूब जाते हैं, पर शर्त ये है क्या कि पहले स्टार्टर दबाने के पहले आधा बाल्टी पानी तुमको डालना पड़ेगा। अगर बिना पानी डाले स्टार्टर दबा दिया तो मोटर फूक जाएगी। तो राम कथा की धारा जब चलेगी तब तो खेत के खेत भर जाएंगे, लेकिन पहले तो आधा बाल्टी पानी आपको डालना ही पड़ेगा। जब तक आप भगवान नाम से हमें आत्मबल नहीं पहुंचाएंगे तब तक मैं वाणी के द्वारा आपकी सेवा कर। श्री धाम है, बंबई कलकत्ता हो तो चुप बैठे तो एक बात है, लेकिन यहां तो नाम ही आधार है। प्रारंभ में हम भगवान नाम स्मरण इसलिए करते हैं कि अगर जिसका बर्तन जूठा हो तो कम से कम हम नाम से मांझ तो लें। वक्ता भगवान नाम स्मरण कर लेते हैं, श्रोता के कान में भगवान नाम पड़ता है तो वाणी कहने योग्य हो जाती है और श्रवण सुनने योग्य होता है। अतः इसमें आलस्य न करें। व्यासपीठ से बोला जाता है, दोहराएं, राग की जरूरत नहीं है। श्री धाम वृंदावन में मीरा आई, गा रही थी निधिवन में। मथुरा के एक बहुत बड़े संगीतकार वो भी घूमते फिरते आ गए, उन्होंने गाते देखा, वो भी बैठ गए। तो देखा ये तो बिल्कुल बेसुरा, स्वर का ज्ञान नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न गोई। अरे बाप, इतना तो ख्याल रखो, 92 साल का बूढ़ा कंधा है, बड़ा भजन रखा। चलो तो उन्होंने सोचा इसे शिक्षा देनी चाहिए, गाती है तो राग से तो गाए, बेसुरा गाए। तो
तो उन्होंने एक खड़िया ले करके सामने की दीवार पर जहां बैठी थी मीरा गा रही थी उस पर लिख दिया राग से गाओ। चले गए। मीरा का भजन जब समाप्त हुआ, आंख खुला, सामने देखा तो लिखा था राग से गाओ। वो खड़िया जिससे चौबे जी ने लिखा था राग से गाओ, वो खड़िया नीचे पड़ी थी। मीरा ने उठाया और राग के पहले अनु लिख दिया। राग नहीं, अनुराग से गाओ, अनुराग से गाओ। हम राग से जिनकी वंशी की नाद ने तीनों लोगों को मुग्ध कर दिया, भला उनको क्या राग देंगे। जिनके काली नाग के फन के नृत्य से तीनों लोग हो गया, क्या हम नृत्य कला से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जिनकी श्वास से वेदों की रचना होती है, जाकी सहस श्वास विचारी, हम क्या वाणी से उन्हें प्रसन्न करेंगे। हमारे पास अगर कुछ है तो केवल हृदय का भाव है। अतः प्यारे भगवत भक्तों, आज का प्रसंग बहुत विचित्र है। कल कारणवश कुछ बातें आगे बढ़ गई जो बहुत जरूरी बातें थी, तो मैं कोशिश करूंगा, पुनरावृत्ति तो नहीं होगी लेकिन रेफरेंस तो थोड़ा बहुत होगा, जिससे कि यह प्रसंग सहज हो। निर्गुण से सगुण हमारे यहां एक मत बन गया अलग सनातन धर्म से। कुछ नहीं, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं, निर्गुण निर्लेप निरंजन। हाँ भाई, है वो निर्गुण निर्लेप निरंजन, हम भी मानते हैं, पर जरा गोस्वामी जी की कला देखिए। आज आप लाभ उठाएंगे, हनुमान जी कृपा करें, मैं आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास के योग्य बन सकूं, यह प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें। और पार्वती के प्रश्न को बीज मैंने कल कहा था कि अब आज से जब तक कथा है हम 9 प्रश्न को आवृत्ति में दोहराएंगे। कम से कम बच्चों को कुछ तो संस्कार पड़ जाए कि रामायण है क्या। 5 चौपाइयों में रामायण बांध दिया मंगलमयी करुणामयी पुत्र वत्सला माँ पार्वती ने। अद्भुत है, अद्भुत है। आइए प्रेम से साथ दीजिए, भगवान नाम स्मरण। सीताराम 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 सीताराम।